uh, we should wait for another student, or we should continue? Sir, wait. Okay. Yes, yes, you can ask. Pratyush, if you have questions, you can ask. Yes. सर पाइथन और जावा में Hmm. मेजर ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हम लोग सिर्फ पाइथन में बना सकते हैं या जावा में नहीं बना सकते हैं? देखो, बात है इजीनेस की। जो आप पाइथन में बना सकते हैं वो आप जावा में भी बना सकते हैं, जो जावा में बना सकते हैं वो पाइथन में भी बना सकते हैं। यहाँ बात है इजीनेस की। और दूसरी चीज कि जावा जो है ना, वो प्रोग्रामिंग Yes, sir. सीखने के लिए ये पाइथन बिल्कुल अलग कोडिंग है, इंटरनली बिल्कुल अलग है। इंटरनली जो जो मेथड है और जो इसकी रूल रेगुलेशन है, वो तो चलो वो तो मेथड नहीं बदल सकता है, लेकिन जो आ, बनाने का जो तरीका है, जो इसका जो जो सिंटैक्स है और उसका जो सिंटैक्स है टोटली डिफरेंट है। तो पाइथन के इसका जो डिसएडवांटेज पाइथन का है कि यू आर नॉट एबल टू कन्वर्ट इन अनदर लैंग्वेज। अगर आप इसमें बना चुके हो तो वो नहीं हो सकता है। तो ये इजी है रादर देन जावा। बस यही डिफरेंस है, बाकी आप सब कुछ बना सकते हो पाइथन से। इवन इवन कुछ ऐसे भी प्रोग्राम हैं जो कि सिर्फ पाइथन में ही बना सकते हो, और जावा में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ बना सकते हो। नीड ऑफ कन्वर्टिंग, ओके। तो व्हाट इज द नीड ऑफ कन्वर्टिंग? सपोज दैट क्या होता है कि पहले नीड ऑफ कन्वर्टिंग का यूज कहाँ आया, क्या क्यों जरूरत पड़ी? बहुत सारे ऐसे, यस गुड मॉर्निंग अमित, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जिसमें हमको सिर्फ डिसिमल पॉइंट नहीं चाहिए होता है। कई ऐसे जिसमें कि हमें राउंड फिगर चाहिए होता है, फ्लोर वैल्यू चाहिए होता है, सीलिंग वैल्यू चाहिए होता है मेजरमेंट के लिए। और बहुत सारे ऐसे जगह हैं जिसमें हमें प्रिसीजन के लिए फ्लोटिंग पॉइंट बहुत जरूरी होता है। तो ये सभी लोगों के लिए है। जहाँ पे अगर आप देखो इंजीनियरिंग में, अगर किसी कंपनी में देखो, जो दिल्ली और अमेरिका में आप अगर बात करते हो, तो वहाँ पे जितने भी ये ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बनते हैं वो सिर्फ सब कंप्यूटराइज्ड होते हैं। अभी 3D प्रिंटिंग की भी बात आएगी तो सब कंप्यूटराइज्ड होते हैं, जिसमें कि प्रिसीजन इज द मोस्ट फॉर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। द डेसिमल फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो यही सब है पॉइंट। चलो, वन प्रत्यूष एंड अमित, welcome in online classes. Now we should start. क्यों? I think 5 minutes हो चुका है और हमें स्टार्ट करना चाहिए। I think 3 students are, yes, चलो स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने, now you can see on my blackboard, we have already finished the flow. This is the now this int to float to floats conversion from int, complex, bool and star we have already finished now। और इसमें हम लोगों ने कुछ रूल भी देख लिया है। we have already seen the rule। जैसे फ्लोट में हम लोगों ने क्या देखा, स्ट्रिंग से फ्लोट में हम लोगों ने क्या देखा कि ओनली इंटीजर वैल्यू, इफ ओनली इंटीजर वैल्यू, और अभी बेस 2 की बात है, वो बाद में बताएंगे कि बेस 2 क्या होता है। तो ओनली इंटीजर वैल्यू इफ यू विल पुट in the parameter as a argument, then only you are able to convert into the float। ये सब हम लोग देख चुके थे। now what we are going to do, फिर उसके बाद हम लोग एक कंक्लूजन पर भी पहुंचेंगे कि कंक्लूजन हम लोगों का क्या निकला। तो चलो, आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज अभी तक हम लोगों ने जो देख लिया वो था इंट टू फ्लोट, और इंट से सारा इंट टू फ्लोट, कॉम्प्लेक्स टू फ्लोट, बूल टू फ्लोट एंड स्ट्रिंग टू फ्लोट। अब नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डू the another conversion int to complex, int to float to complex। तो now let's see, पहले हम एक चार्ट बना देते हैं, then only we will understand what we will do। so now today's class 11 computer science, now today date is 6 6/5/2020। okay, now we will pick here the, जैसे इसमें हम लोगों ने पिक किया था, इसमें हम लोगों ने इसमें क्या पिक किया था, इसमें कहाँ गया, वेयर इज दिस, हाँ, इसमें हम लोगों ने इंट टू फ्लोट देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स इंट टू, ये इंट टू फ्लोट, कॉम्प्लेक्स टू फ्लोट, बूल टू फ्लोट, स्ट्रिंग टू फ्लोट। अब हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स। ये तो सारा फ्लोट का हो गया, फ्लोट का हो गया, और नाउ वी विल सी द कॉम्प्लेक्स। अब हम लोग now we will talk about the complex conversion। कॉम्प्लेक्स कन्वर्जन, तो कॉम्प्लेक्स में क्या क्या हम लोग देखेंगे, एक तो इंट होगा, दूसरा फ्लोट होगा, तीसरा बूल होगा और चौथा स्ट्रिंग होगा। एंड द कन्वर्जन विल बी, ये सब ये हमारे पास है, एंड वी वांट टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अब इससे हमको ये आज today's topic is type casting from complex to int type। तो now yesterday we have already talked about
कि कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स। जो कॉम्प्लेक्स है वो है a plus bj. This is the complex and this is the real part or this is the imaginary part. This is the real part and now this is the imaginary part. Imaginary part. अब हम लोग क्या देखते हैं, इसका दो हम लोग एक दो फॉर्म बनाते हैं, दो टाइप से बनाते हैं और दोनों में अलग अलग कर देते हैं। क्या अलग अलग कर देते हैं, चलो इसका जो सिनेरियो है वो सीन वन में देखो क्या है। सीन वन में सिर्फ रियल ले लेते हैं, ठीक है, इसको दो पार्ट में हम तोड़ देते हैं। सीन वन में वी विल टेक कॉम्प्लेक्स ओनली द रियल पार्ट। और सीन टू में क्या करें, सीन टू में दो पार्ट कर दिया हमने और नाउ वी जस्ट ट्राई टू फाइंड द सीन टू। सीन टू में हम दोनों पार्ट ले लेते हैं, कॉम्प्लेक्स इन सीन टू कॉम्प्लेक्स x, y, यानी कि we will see the both part real and imaginary. So we have a now we are seeing the two parts. Now in scene one in scene one what we are going to do, only the real part. तो क्या करेंगे हम, what we will do, complex 10 कॉम्प्लेक्स 10 करेंगे तो what we will get, अगर हम सिर्फ कॉम्प्लेक्स 10 लिखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, what we will get, मिलेगा तो दोनों मिलेगा, क्योंकि whenever you will put the in the complex function, this is the function, तो कॉम्प्लेक्स में अगर इंटीजर पार्ट करते हैं तो whenever you will going to enter या execute on the interpreter on the path, तो उसके ideally पे interactive mode पे when you will type the complex function and put the one integer, तो computer will give the return real and imaginary part. तो 100% ये real है imaginary part में आएगा, तो आएगा क्या आएगा, 10 तो real है because पहले तो रियल ही काउंट करेगा, फर्स्ट पार्ट इज द रियल, तो रियल पार्ट करेगा और इमेजिनरी तो उसको रिटर्न करना ही करना है, तो दैट मीन्स 0j ये रिटर्न करेगा, ठीक, ये रिटर्न कर देगा। चलो आओ करके देख लेते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू पुट हियर, दिस इज माई अब क्या करें यहाँ, कॉम्प्लेक्स नाउ आई एम पुटिंग हियर 10 10 पुट किया तो ये रिटर्न हो गया 10 प्लस 0j, तो ये हो गया रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट में हो गया, ठीक है, चलो ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ आई एम गोइंग टू हियर द सीन सेकेंड सीन सेकेंड में जो सीन सेकेंड है उसमें क्या करें हम लोग, अच्छा पहले जो इंटीजर की बात ही कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स में, तो और भी इंटीजर की बात कर लेते हैं, चलो और भी इंटीजर की बात कर ले। अभी यहाँ इंटीजर की बात की है ना, नाउ आई एम गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द इंटीजर। तो इंटीजर में अभी एक और आएगा बाइनरी नंबर, तो चलो बाइनरी नंबर जैसे ऊपर हम लोग बात किए थे कॉम्प्लेक्स बाइनरी नंबर में कल हम लोगों ने 15 लिया था, तो 0 B
और मान लो 101 ही ले लेते हैं। ये कितना नंबर है 101, ये हो गया 1 और 2 ये 4 यानी कि 5 है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा, ये तो रियल पार्ट ही है ना, वी आर कंसिडरिंग हियर द ओनली द रियल पार्ट, तो रिटर्न विल बी 5 plus 0j, like this, as you can see. So this is the integer, this is the integer in the binary form, this is the 5, ये 5 है पूरा binary form में 101, तो what will return 5 plus 0j, ठीक है, ये 5 plus 0j रिटर्न कर देगा। चलो करके देख लेते हैं। तो now I am going to put here complex real and imaginary parts है, तो now I am going to put here the real part 0b 101 is the 5 number, तो I am going to enter here, तो 5 plus 0, तो भाई रियल पार्ट अगर हम पुट कर रहे हैं तो now you can see that कि ये हमारे पास रिटर्न हो जा रहा है रियल प्लस इमेजिनरी में, ठीक है। ओके, अब हम क्या करें, अब चलो एक और देख लेते हैं। कल जो हम लोगों ने इसमें देखा था, क्या देखा था, फ्लोट वैल्यू देखा था। ये तो हो गया बाइनरी, ये हो गया बाइनरी, दिस इज द बाइनरी। अब एक फ्लोट वैल्यू ले लेते हैं, चलो कॉम्प्लेक्स 10.5 फ्लोट हो गया, दिस इज द फ्लोट। So what we will going to return as usual 10.5 plus 0j, exactly. Let's see, whatever we are going to do will understand practically. Complex now 10.6, this is the real part, and now you will get the 10.6 plus 0j. Okay, यहाँ तक तो सब कुछ सही है। चलो यहाँ तक तो एवरीथिंग इज राइट। अब एक हमारे पास और था, इंट हो गया, बाइनरी हो गया, फ्लोट हो गया। नाउ यू कैन सी दैट इंट फ्लोट, हाँ इसमें एक बाइनरी भी था, बाइनरी भी हो गया, एक बाइनरी फॉर्म भी लिख सकते हैं, चलो बाइनरी भी हो गया। अब बूल पार्ट देखते हैं, बुलियन पार्ट, विल सी द बुलियन पार्ट। तो बुलियन पार्ट में क्या है, वी हैव अ ओनली ट्रू वैल्यू बुलियन पार्ट में, ट्रू एंड फॉल्स। तो कॉम्प्लेक्स now bool, the one part is true, what will be returned, this is the boolean, ये boolean part है। So what is going to return, simple, this is the now you can see that this is 1, this is nothing but 1, this is the real part, so now the result will be 1 plus 0j in the form of, and now false के लिए क्या होगा, now if you are putting the false, तो complex false अगर हमने put किया तो what you will get the result, this is the 0, so now you will return the 0 plus 0j, 0 plus 0j। let's see, इसको भी करके देख लेते हैं। now we'll do, so that means हमने यहाँ पे किया complex, now I am checking the true, T capital होगा इसमें, this is the reserve word, reserve keyword, so now the result is complex, now the spelling is wrong, complex, complex, now the result is 1 plus 0j, now I am second part putting is the false, F capital होगा, FALSE false, reserve word है, now what the result will be 0 plus 0j, तो 0 plus गायब हो गया, 0j इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट में कुछ नहीं बता,
तो imaginary part 0j is we are getting the 0j, ठीक है, ओनली 0j, जीरो रियल पार्ट में जीरो मतलब कुछ नहीं, तो वो सिर्फ रिटर्न क्या कर रहा है यहाँ पे हमको जो रिटर्न हो रहा है वो रिटर्न हो रहा है ओनली 0j, ओके, ओनली 0j वी आर गेटिंग, ठीक है। अब हमारे पास और क्या है अब हमारे पास एक बच गया हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पे, नाउ वी कैन सी दैट इन द अबव बुल हो गया, स्ट्रिंग पार्ट अब हमारे पास बच गया, तो नाउ विल सी द स्ट्रिंग पार्ट स्ट्रिंग पार्ट भी देख लो भाई, कॉम्प्लेक्स now I am going to put here integer into string, so string what we will do, put the integer and double quote. Now what will be the return according to the rule, if string part will be integer तो automatically it will be convert into 10 plus 0j imaginary plus a according to the rule, ये रूल है, तो इस रूल के हिसाब से हम लोगों ने देख लिया। नाउ इसमें तो इंटीजर वैल्यू देख लिया, फ्लोट वैल्यू भी देख लो, complex 10.6, this is also integer but float, so now what we will get the result, we will get the result 10.6 plus 0j. Now let's see both we just try to execute it and then see what will be the result. This is the complex and 10 is the in the string form but the integer, now the result is 10 plus 0j. Now what we'll do, we'll do the fraction part, this is the floating point number and now you can see that this is the result, okay. अब क्या करना है, अब तो ये भी हमारे पास हो गया, this is we in scene 1 you can see that all these execution. अब अगर कॉम्प्लेक्स में अकॉर्डिंग टू द रूल अगर हम ये तो जो दो रूल हम लोगों ने डिस्कस किया था ये मैं आपको एक बार रिपीट कराना चाहता हूँ, जस्ट आई वांट टू फोकस ऑफ द yes Mansa is coming, okay. Now just I want to remind you कि कल हम लोगों ने एक डिस्कस किया था, उस डिस्कशन में ये था कि अगर हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू है तो ओनली वी हैव स्ट्रिंग वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर एंड फ्लोट, अदरवाइज यू विल गेट द वैल्यू एरर। तो नाउ अकॉर्डिंग टू द रूल इन कॉम्प्लेक्स में जो रूल है वो रूल क्या है, रूल है कि शुड क्या होना चाहिए, इंट वैल्यू स्ट्रिंग शुड इंट वैल्यू और दूसरा क्या था, फ्लोट वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ फ्लोट वैल्यू। अगर इसके बाद कुछ भी है तो वी विल गेट द वैल्यू एरर, व्हाट विल गेट द, अगर इसके मतलब कि इसके अलावा, that means if you are putting the string value in the form of the binary, that means you are putting the b is not supporting, now you are putting is float hexa value, float तो support कर लेगा, hexa value you are putting, तो you will get the value error, that means uh, this will not support. Now let's see, अगर हम लोग if we will do complex, just will try to do it, now 0b 101, so this will get the value error, ये वैल्यू एरर आ जाएगा, ये कल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और अगर आप इसमें फ्लोट वैल्यू लेंगे
तो भी आपको ये प्रॉब्लम नाउ विल फेस। तो नाउ लेट्स सी, इसको भी हम लोग एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। नाउ complex, now I'm putting here 0b101, this is the 5 number, and now I'm doing here, so this is the value error. Now you can see that this is the value error complex, जो argument है, argument यानी कि this is the parameter and now you are putting here the argument is a malformed string, that means ये नहीं support करेगा और this will the value error। ठीक है, तो ये तो हो गया value error। now अब scenario 2 में चलते हैं। now we'll see the second scenario, देख लेते हैं second scenario में क्या है। अच्छा, नाउ कल का जिसका वो छूट गया था, इफ यू वांट टू सी द दिस वीडियो अनदर एंड मोर टाइम, तो नाउ आई एम गिविंग द लिंक। प्रत्युष, you know about where you want to see the video, and Amit, where you want to see the video? हाँ, yes, you have seen? हाँ, yes, you know about the link? If you don't know, तो have you seen yesterday? Okay, ठीक है, चलो। Now Amit also, Amit, you have seen yesterday? Have you seen yesterday? Amit? Now Amit is not listening. Okay, Amit. Okay, your response is coming. Now the scenario 2. We'll talk about the scene 2. Scene 2 में क्या होगा? Now in scene 2, we'll put the both. Rule is same. Rule में कोई difference नहीं होने वाला है। Rule is same. What is rule? Integer, only integer, no string. So that means if I am putting here complex, I want to put here complex, complex, complex 10, 20. Now I'm putting here 10, 20. What will get the result? Now real part and imaginary part, the result will come in the form of 10 plus 20 j आ जाएगा, result आ जाएगा, no problem, because string will follow. Okay, no problem. Now in the form of the float, ये तो integer form में हो गया। Now in the form of the float, complex, now 10.5, 6.5, what will get the result? 10.5 plus 6.5 के हो गया, कन्वर्जन हो गया। नाउ ये तो बोथ पार्ट में हो रहा है। नाउ अब इन दोनों को हम यूज करके देख लेते हैं, इन दोनों को यूज करके देख लेते हैं। नाउ क्या किया हमने? नाउ आई एम पुटिंग हियर कॉम्प्लेक्स, क्या पुट कर दें भाई? रियल एंड इमेजिनरी पार्ट दोनों पुट कर दें। नाउ और कॉमा 20 हमने रख दी। ओके, नाउ द रिजल्ट इज 10 plus 20 j। नाउ अब क्या करें? अब हम फ्लोट में रख दें 10.5, 6.5, कुछ भी रख दो। Now you will get the result in the float imaginary form। अब आओ, ये तो रूल अकॉर्डिंग टू रूल के हिसाब से तो हमने कर लिया, we have done according to rule, the integer value will get। Now what about the string? अब string में आते हैं। complex 10 is the string but integer, comma 20, this is also a string but the integer, what you will get? क्या रिजल्ट आएगा?
चलो बता दो, रिजल्ट बता दो मुझे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट क्या आएगा? दिस इज द स्ट्रिंग फॉर्म। डू यू नो क्या रिजल्ट आएगा? ये है कॉम्प्लेक्स और स्ट्रिंग फॉर्म है। रिजल्ट क्या आएगा? बोथ आई एम हियर द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ये क्या है? दिस विल नॉट गोइंग टू सपोर्ट, क्योंकि ये रियल और इमेजिनरी पार्ट में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस इज नॉट गोइंग टू सपोर्ट, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा और इसको नहीं कन्वर्ट। सिंगल अगर है तो विल टॉक, अदरवाइज अगर बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अगर सिंगल है, ओनली रियल है, तो नाउ द कॉम्प्लेक्स कन्वर्जन इज पॉसिबल if you are putting here the integer part in the form of the string, then you will get the result in the real and imaginary part. But in the scenario 2, if you will put the real and imaginary both in the integer but the string form, you will get the type error. This is not possible. Now let's see. Let's see. ये सपोर्ट नहीं करता है कॉम्प्लेक्स now 10 comma 20. What will get the result? We'll get the result the type error. This the type error. Can't take second argument. ये second argument string form में, it is a string, तो ये जो है second argument string form में नहीं ले सकता है, तो ये सपोर्ट नहीं करेगा string format में। ओके, तो ये हम लोग का हो गया सेकेंड सिनारियो, ये सेकेंड सिनारियो, और नाउ विल गेट द टाइप एरर। और अगर चलो हम लोग इसको उल्टा भी करके देख लेते हैं, अगर तब भी ये सपोर्ट नहीं करेगा। अगर मान लो कि हमने इसको लिखा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स बोथ, एक हमने दे दिया स्ट्रिंग फॉर्म में और एक हमने दे दिया विदाउट, ये क्या सपोर्ट करेगा? लेट्स सी, ये भी सपोर्ट नहीं करेगा। चलो इसका वाइस वर्सा करके देख लेते हैं। अगर हमने इसको यहाँ पे 10 दे दिया, ये तो सपोर्ट कर जाएगा, लेकिन अगर एक रियल पार्ट जो है, रियल पार्ट हमने इसको इंटीजर में दिया और इमेजिनरी पार्ट हमने क्या दिया? इंटीजर बट स्ट्रिंग इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रिंग, तो ये क्या होगा? ये होगा, अच्छा यस 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 प्रत्युष, ओके कॉम्प्लेक्स, ओके थैंक यू। नाउ ये क्या होगा? व्हाट विल गिव रिजल्ट? ये भी टाइप एरर आएगा, दिस इज द टाइप एरर। नाउ विल गेट द टाइप एरर। यहाँ पे हमने जो है, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स एरर था, तो यहाँ पे नेम एरर हो गया। नाउ विल गेट द टाइप एरर। तो किसी भी कंडीशन में अगर रियल और इमेजिनरी में से कोई भी अगर स्ट्रिंग में हो गया, तो यू विल नॉट गेट द रिजल्ट, दैट मीन्स टाइप एरर इज गोइंग टू हैपन। तो यहाँ पे स्ट्रिंग कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, टाइप एरर ही आएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग में हम लोगों ने ईच एंड एवरी पार्ट हम लोगों ने कवर किया, ईच एंड एवरी पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग इसका एक चार्ट बनाएंगे और फाइनली इसको क्लोज करेंगे, और टाइप 1 चैप्टर 1 का टाइप ए क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक टुमारो विल स्टार्ट द टाइप ए क्वेश्चन। तो नाउ लेट्स सी, इसका एक फाइनली हम लोग एक चार्ट क्रिएट कर लेते हैं, जिससे कि हम लोगों को एक फ्यूचर में एक हम लोगों को
इस टाइप कास्टिंग जो समरी है उसको समरी हम एक बार इसको समरी को हम लोग एक बार लिख देते हैं कि क्या है समरी। तो now I am going to put here one chart, typecast summary. So that means typecasting summary. Summary क्या है typecasting summary? देखो, एक हमने बॉक्स बना लिया, नाउ यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इस वाले पार्ट में आर्गुमेंट टाइप लिख देते हैं। आर्गुमेंट टाइप में क्या होगा? int argument, float argument, उसके बाद now complex argument, उसके बाद क्या था हमारे पास? bool argument, और उसके बाद हमारे पास एक और था string argument. In the last, string argument. स्ट्रिंग आर्गुमेंट ये हो गया। और इधर हमारे पास क्या है? इधर जो हमारे पास है टाइप कास्टिंग फॉर्मेटिंग टाइप कास्टिंग फॉर्मेटिंग। ये क्या है? इंट है, इंट फॉर्म में है, ठीक। और दूसरा क्या है? फ्लोट है। तीसरा क्या है? कॉम्प्लेक्स एंड नाउ इन द लास्ट क्या है हमारे पास? बूलियन फॉर्म। और एक और है हमारे पास, क्या है? स्ट्रिंग str। ये है फॉर्मेटिंग। तो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ये हमारे पास ये है। चलो एक स्केल ले लो, इस स्केल से नाउ आई एम ड्राइंग one line. This is the one line, and now this is going the second line, and now this is the complex हो गया। Now I am putting here ये हो गया, and now I am putting in the last। थोड़ा सा ऊपर करो, ये स्केल ले जाओ और इस स्केल को यहाँ कर लो। Now I am putting here
this is now this, now this, now this. Okay, so this is my, okay, now you are seeing that this is the summary above. इस summary में क्या क्या है? पहले सबसे int लो, int से int possible है? Yes, int से int possible है. Okay, int से float possible है? हमने क्या लिखा था इसमें? इसमें हमने लिखा था int 10.5 पॉसिबल है 10.5 यस पॉसिबल है तो आंसर क्या आया था 10 नो प्रॉब्लम दिस इज द पॉसिबल नाउ अब हमने क्या लिखा था कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट इंट से कॉम्प्लेक्स नॉट पॉसिबल पॉसिबल नहीं है उसके बाद बुलियन में हमने क्या लिखा था ये बूल वैल्यू में ओके बूल वैल्यू में क्या लिखा था हमने लिखा था इंट अगर नाउ इफ आई एम पुटिंग हियर इंट ओके थोड़ा सा और इसको और डार्क करते हैं ये तो संभव नहीं है इसको ये कर लो तो नाउ इसमें हमने क्या लिखा था इंट ट्रू ट्रू दिस इज गोइंग टू 1 ये लिखा था ये मिल गया था हमको और फॉल्स में हमको 0 मिल गया था इंट फॉल्स तो ये क्या मिल गया था 0 तो दैट मीन्स अब ये क्या है हमारे पास दिस इज द पॉसिबिलिटी यस नो प्रॉब्लम और स्ट्रिंग टाइप में स्ट्रिंग टाइप में क्या हमारे पास था स्ट्रिंग टाइप में हमारे पास एक रूल था अगर हम इंटीजर टू स्ट्रिंग करते हैं इंटीजर टू स्ट्रिंग अगर हम यहाँ पे करते हैं तो एक हमारे